दान दैविक संपदाओं को प्राप्त व्यक्तियों के लक्षणों में से एक है। चौथे नंबर पर पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने इसको गिनाया है। अभयम सत्य संशुद्धिम ज्ञानो योगो व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम। दान चौथे नंबर पर दैविक संपदाओं को प्राप्त व्यक्तियों के लक्षण जो गिनाए हैं। कोई व्यक्ति यदि दानी है तो आप मान के चलें कि दैविक संपदा प्राप्त व्यक्ति है। उसकी शर्तें हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे जगह पर गिनाई गई हैं। अध्याय 17 में दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। यानी दान ऐसा ना हो कि उसके बदले में कुछ इच्छा हो और दान दिया जाए। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है, वो दान सात्विक दान नहीं है। समय पर और पात्र व्यक्ति को, ऐसा नहीं जैसे कि बारिश समुद्र में व्यर्थ चली जाती है, ऐसे ही धनवान व्यक्ति को पैसे दिए गए बेकार चले जाएंगे। पेट भरा हुआ हो और उस व्यक्ति को खाना खिलाया जाए, दान बेकार चला जाएगा। जो पात्र व्यक्ति है उसके लिए, उदाहरण के तौर पर भूखा व्यक्ति हो, उसको भोजन कराया जाए, वो तृप्त हो जाए, ये बहुत बड़ा दान है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युत्तर की आशा में के बिना किया जाए, समुचित काल में उचित स्थान पर पात्र व्यक्ति को, तो ही सात्विक ज्ञान कहा जाता है। दानम परम धर्म, दान सबसे बड़ा धर्म है। शोध कार्य में बताया गया है, ये प्रायोगिक सिद्ध हो गया, एम्पिरिकली प्रूव्ड, कि जब व्यक्ति परोपकार करता है, दान करता है, तो उसके ब्रेन से हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोनिन। इससे खुशी प्राप्त होती है और स्थायी खुशी प्राप्त होती है। इसका विज्ञान आपको मालूम ही होगा, नहीं है तो इसका अध्ययन करें। डोपामीन एंड ऑक्सीटोनिन से बहुत खुशी मिलती है। और चाणक्य नीति में भी परोपकार के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। कहानी, जी हाँ, दधीच से बेहतर क्या होगा। महर्षि दधीच ने परोपकार के लिए या देवलोक की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी। उससे धनुष बनना था। आपको सबको की कहानी मालूम है, और ये भी पता था कि मृत्यु के बाद ही वो हड्डियां दी जा सकती हैं। तो सर्वस्व दान देने के बाद हड्डियों का दान आया था। राजा हरिश्चंद्र के दान की कहानियां हम सभी ने सुनी है, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वही बात है कि दान अयोग्य दान किसको गिना जा सकता है? जो दिखावे के लिए हो, अहंकार की तुष्टि के लिए हो, दंभ के लिए हो, बदले की इच्छा से हो, तो ये दान उचित नहीं है। क्या दान सिर्फ धन का हो सकता है? नहीं, हम सभी को मालूम है, समय दान, श्रम दान, अभय दान। कोई डरा हुआ व्यक्ति हो और हम उसके डर को दूर करने में यदि समर्थ हो जाएं, तो ये अभय दान बहुत प्यारा दान है। अन्न दान,
क्षमादान, ज्ञानदान, ये सभी उचित दानों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जहां दैविक संपदाएं हैं वहीं शर्तें भी हैं। इसकी चर्चा हम कर चुके। पात्र को ही दान दे। यदि इस वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लगे हो तो कृपया वीडियो को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी जिज्ञासाएं लिखें, जिसका मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दूं। बौद्धिक ज्ञान, ये मात्र बौद्धिक ज्ञान हो गया। बौद्धिक ज्ञान की कोई अपनी क्षमता नहीं होती, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती जब तक कि उसको क्रियान्वयन में न लाया जाए। और इसके विस्तार से अध्ययन करने के लिए बहुत साहित्य, सनातन साहित्य उपलब्ध है। आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं अध्ययन करें इसके बारे में, और तो और भी जानकारी, गूढ़ जानकारी आपको मिलेगी। सेल्फ हेल्प, हम बड़ी से बड़ी परेशानी में रहते हैं कि हम अपनी समस्याओं के समाधान दूसरे तरफ ताकते रहते हैं, जबकि समाधान हमारे पास स्वयं है। दानम परमम धर्मः, एक स्वयं की सहायता ही है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।